गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। और आज के डिवोशन का शीर्षक है मसीहा के दृष्टिकोण से देखना। इसके लिए हम एक वर्ष को पढ़ेंगे। यूहन्ना का नौवा अध्याय वचन 1 से लेकर वचन 3 तक। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। इस घटना को जब आप पढ़ते हो, इस वचन को जब आप पढ़ते हो, वहां पर आपको दो दृष्टिकोण दिखाई देता है। पहला दृष्टिकोण जो चेलों का है वो स्वाभाविक दृष्टिकोण है। वो स्वाभाविक रीति से पूछ रहे हैं कि किसने पाप किया, इसने किया या इसके माता पिता ने किया, इसके कारण यह व्यक्ति अंधा जन्मा है। और दूसरा स्वभाव जो यीशु मसीह का है वो ईश्वरीय स्वभाव है। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि न तो इसने पाप किया न इसके माता पिता ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो। कुछ अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की शक्ति इसमें दिखाई जाए। जब हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो स्वाभाविक है कि हम उस परिस्थिति की ओर एक स्वाभाविक रीति से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई। कभी कभी हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, और कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर से बात करना भी बंद कर देते हैं। ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है, लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि परमेश्वर हमारे संग है और उसका हमारी परिस्थिति को देखने का नजरिया ईश्वरीय दृष्टिकोण से है। परमेश्वर हमारे जीवन को जब देखता है वो एक ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखता है। जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहता है, मेरे आत्मिक जीवन को एक नए स्तर पर लेके जाना चाहता है। यह परमेश्वर की सोच है, यह परमेश्वर का दृष्टिकोण है। तो किस प्रकार से हम परमेश्वर के दृष्टिकोण को अपने जीवन में डेवलप कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। उसके वचनों पर मनन करते हुए हम अपने जीवन में उसके स्वभाव को और उसके दृष्टिकोण को डेवलप कर सकते हैं। मैं आप सभी को उत्तेजित करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में बाइबल कॉलेज की शुरुआत हो रही है। आपके पास एक मौका है कि आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हुए, परमेश्वर के वचनों को सीखते हुए, परमेश्वर के स्वभाव को, उसके दृष्टिकोण को अपने जीवन में डेवलप करें, ताकि आपका परिस्थिति की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वो ईश्वरीय हो जाए। आप उन सारी परिस्थितियों में स्थिरता पाए और आप परमेश्वर के पीछे एक दृढ़ता से चलें। इसके लिए हो सके और आपके पास समय है तो जरूर बाइबल कॉलेज में भाग लीजिए, बाइबल कॉलेज का हिस्सा बनिए और परमेश्वर के अनमोल वचनों को सीखने की कोशिश कीजिए। चेले पूछते कि किसने पाप किया, और यीशु मसीह कहते ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की शक्ति इस पर दिखाई जाए, परमेश्वर का कार्य इस पर प्रकट हो। आपके और मेरे जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हम किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का देखने का दृष्टिकोण ईश्वरीय दृष्टिकोण है, और परमेश्वर हमारे प्रति भलाई हमेशा उत्पन्न करते हैं। इस बात को, इस सोच को अपने मन में रखते हुए परमेश्वर के वचनों को सीखने की इच्छा रखिए और परमेश्वर के और करीब आते रहिए। इस सुबह के समय यीशु मसीह आपको आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस।